हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर के बारे में पढ़ा है। किसी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या किसी भी मॉड्यूलेशन को पढ़ने के लिए उसके बारे में चार चीज़ें जानना जरूरी है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसके बाद वो उसे टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे लिखते हैं, उसकी इक्वेशंस, और उसके बाद उसका मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं, मॉड्यूलेशन टेक्निक उसको जनरेट कैसे करते हैं, और सबसे आखिरी में उसको डीमॉड्यूलेट करके सिग्नल एम्प्टी अपने मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। एंड ये ही चार आउटलाइन है इस वीडियो के। अबाउट SSBAM, रिप्रेजेंटेशन ऑफ SSBAM एंड टाइम डोमेन, जनरेशन ऑफ SSBAM एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ SSBAM। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें ये जानना जरूरी है कि हम सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं और ये DSP-SC और DSP-AM से अलग। Standard AM and DSP-SC techniques are wasteful of bandwidth because they both require transmission bandwidth of 2 BHz, where B is the bandwidth of baseband signal of MT। हमने देखा कि डबल साइड बैंड और AM में दोनों में हम 2 times MT सिग्नल को भेज रहे हैं, upper sideband and lower sideband दोनों, but they are both symmetrical with respect to FC, and also they carry the same signal which can be extracted even with using one sideband। इसीलिए हम suppressed sideband single sideband यूज करते हैं। टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ SSB सिग्नल। अब हम SSB सिग्नल को टाइम डोमेन में लिखेंगे। हमने इससे पहले देखा कि एम ओमेगा को हम कैसे लिखते हैं और एम ओमेगा में क्या चेंज आता है अगर हम सिर्फ अपर बैंड कंसीडर करें या लोअर बैंड कंसीडर करें। यानी कि वी हैव एटलीस्ट पिक्टोरियल आइडिया ऑफ हाउ द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ग्राफ ऑफ अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड और SSB सिग्नल लुक्स। सो हम इस स्पेक्ट्रम से, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एम ओमेगा। ये मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, +2πV से -2πV। अगर हम इसका सिर्फ अपर हाफ लेते हैं तो वो होता है अपर साइड बैंड, अगर हम लोअर हाफ लेते हैं तो लोअर साइड बैंड। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैरियर सिग्नल से तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा सी माइनस ओमेगा सी शिफ्ट हो जाता है और उसके अपर हाफ ओमेगा सी से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वाले को कहते हैं अपर साइड बैंड और लोअर हाफ को लोअर साइड बैंड। फर्स्ट वी डिफाइन सम नोटेशन, कुछ नोटेशंस फिक्स कर लेते हैं। MF और MT baseband signals, MF M plus F and M plus T for upper sideband, M minus F and M minus T for lower sideband। If we see here, अगर हम देखें तो अगर हम M ओमेगा का सिर्फ पॉजिटिव हाफ ले ग्रेटर देन 0 तो वो हमारा M प्लस ओमेगा होता है, और अगर हम सिर्फ नेगेटिव हाफ ले तो M माइनस ओमेगा। इसीलिए अगर मैं M ओमेगा को यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें वो M प्लस ओमेगा देगा, और यूनिट ऑफ माइनस नेगेटिव स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई करो जिसमें वेरिएबल नेगेटिव करके तो वो हमारा m ऑफ माइनस ओमेगा देगा। यही यहाँ पे लिखा गया है, m प्लस ओमेगा एम एफ यू एफ, एम माइनस ओमेगा एम एफ यू एफ माइनस एफ। अगर हम देखें B और C ग्राफ ओरिजिन के अबाउट इवन नहीं है, दे आर नॉट सिमेट्रिक अबाउट इट, विच सेज कि m प्लस टी और इनके इनवर्स और इनका मोड ये रियल नहीं हो सकते, दे हैज टू बी कॉम्प्लेक्स, सो वी हैव टू इंक्लूड दिस इन आवर इक्वेशन। यूनिट स्टेप फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन इज 1 प्लस सिग्नम फंक्शन होल डिवाइडेड बाय 2, और हम यहाँ पुट करेंगे तो एम एफ हाफ 1 प्लस सिग्मन एफ। ये हमने इसलिए किया ताकि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर सकें। उसी तरह एम एफ माइनस एफ के लिए यहाँ हमने एम एफ सिग्मन एफ को हाफ जे एम एच एफ से रिप्रेजेंट किया है। ये नया नोटेशन है एम एच एफ, इसे हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कहते हैं, और यहाँ से हम एम एच एफ इज इक्वल टू एम एफ माइनस जे सिग्मा एफ ये लिख सकते हैं। क्योंकि ये दोनों फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में है तो यहाँ से इसका ट्रांसफर फंक्शन हम लिख सकते हैं एम एच एफ अपॉन एम एफ विच इज माइनस जे सिग्मा एफ। ये है इसका ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन बताता है कि हम मैसेज सिग्नल से हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कैसे मिल सकता है हमें। इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम मॉड ऑफ जो कि हमेशा यूनिट है, लेकिन अगर हम इसका फेज ग्राफ देखें इससे पता चलता है कि देयर इज अ डिले। इफ वी डिले द फेज ऑफ एवरी कंपोनेंट ऑफ एमटी बाय पाई बाय 2 विदाउट चेंजिंग इन एम्पलीट्यूड, द रिजल्टिंग सिग्नल इज एमएचटी, द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। यानी कि हम मैसेज सिग्नल को अगर पाई बाय 2 से शिफ्ट करें
तो वो हमें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म देता है। If I consider the previous equation again, MHF is equal to MF dot 1 minus J sigma MF, और हम जानते हैं कि 1 अपॉन पाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है माइनस जे सिग्मा एफ, तो माइनस जे सिग्मा एफ का फोरियर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन पाई टी होना चाहिए। इससे हम एम एच टी यानी कि टाइम डोमेन में लिख सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लीकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इज कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। एम एच टी इज इक्वल टू एम टी multiplied by 1 upon pi t, which is 1 upon pi convolution property minus infinity to infinity m alpha t minus alpha d alpha। अब हमने m based on Hilbert ट्रांसफॉर्म में हमने m plus t निकालना है और m minus t निकालना है, और हमें m h t पता चल गया है, तो हम प्रीवियस इक्वेशन में पुट करेंगे तो m plus t आएगा हाफ एम टी प्लस हाफ जे एम एच टी, वैसे ही m of minus t। इससे इस इक्वेशन m plus t और m minus t से हम अपर साइड बैंड स्पेक्ट्रम की टाइम डोमेन में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने उसे कैरियर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है, तो अपर साइड बैंड शिफ्ट हो जाएगा माइनस एफ सी और प्लस एफ सी पे, इसलिए एम प्लस एफ माइनस एफ सी प्लस एम माइनस एफ सी। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ अपर साइड बैंड। इसमें हम एम प्लस और एम माइनस की वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने डिराइव की, और यहाँ पे मैसेज सिग्नल एफ ऑफ एफ माइनस से शिफ्ट है, तो टाइम डोमेन में ई टू द पावर जे टू पाई एफ सी टी से शिफ्ट होगा, वैसे इसमें। इससे नाउ वी डिस्कस जनरेशन ऑफ एस एस बी एम सिग्नल। बेसिकली इट्स ऑफ टू टाइप्स, selective filtering method and phase shift method. Let's first discuss selector filtering method. ये मोस्ट कॉमन यूज मेथड है एसएसबी सिग्नल जनरेट करने का। बेसिक आइडिया हेयर इज, सबसे पहले हम डबल साइन बिट सप्रेस कैरियर प्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर ऑफ एम्प्टी सिग्नल एंड कैरियर वेव। देन वी अप्लाई अ बैंड पास फिल्टर, जो कि फ्रीक्वेंसी रेंज सेट की गई होती है, या तो अपर, अगर यह हमें अपर बैंड चाहिए तो उसके लिए, या लोअर बैंड चाहिए उसके लिए। दिस रिजल्ट गिव्स अस सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर वेव। नाउ टू ऑब्टेन सच अ बैंड पास फिल्टर, ऐसा फिल्टर जो कि ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम से माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम की शार्प कट ऑफ ही हमें आउटपुट दे, ये आइडियली प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट वी गेट अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट्स। अवर सेकेंड मेथड हियर इज फेज शिफ्ट मेथड। अगर हम अपनी एसएसबी सिग्नल टाइम डोमेन की इक्वेशन को देखें, phi SSB t is mt cos omega ct minus plus mht sin omega ct, where mht is just a time delay of pi by 2 of message signal mt. Minus is for upper sideband, plus is for lower sideband. We can generate this equation. Theoretically, we can generate this equation to get phi SSB t. Let us assume our message signal be am cos 2 pi fmt and our carrier wave be ac cos 2 pi fct. अब यहाँ से हमने मैसेज सिग्नल को 90 डिग्री फेज शिफ्ट यानी पाई बाय 2 से डिले किया, तो हमें हमारा MHT मिला यहाँ पे। उसी तरह हमने हमारे कैरियर सिग्नल को भी पाई बाय 2 से डिले किया, तो हमें यहाँ AC साइन 2 पाई FCT मिला। अब यहाँ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है जो AM cos 2 पाई FMT और AC cos 2 पाई FCT को प्रोडक्ट करेगा, और नीचे वाला प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर AM sin 2 पाई FMCT AC sin 2 पाई FCT को प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर करेगा। इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से रिजल्ट हमें मिलेगा S1, और इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से रिजल्ट हमें मिलेगा S2। हियर S1 इज AM AC cos 2 pi FMT cos 2 pi FCT। अब cos A cos B से स्प्लिट करेंगे तो cos A plus B plus cos A minus B। उसी तरह S2T हमें मिलेगा AC AM cos 2 pi FT minus 90 डिग्री, यहाँ फेज शिफ्ट, और ये सेकेंड फेज शिफ्ट ऑफ कैरियर वेव cos 2 pi FCT minus 90। इससे हमें मिलेगा ST2 AM AC sin 2 pi FMT sin 2 pi FCT। साइन ए साइन बी से स्प्लिट करेंगे तो cos A minus B minus cos A plus B by 2, ये हमारा S2T है। If adding S1T and S2T to get SSB SC of lower sideband, this gives S1T ST is AM AC cos 2 pi FC minus FMT। अगर हम इसको खोलेंगे तो हमें ये S माइनस वाला फॉर्म मिलेगा, और अगर हम S1T को S2T से माइनस करते हैं तो AM AC cos 2 pi FC plus FMT, जो कि इसका प्लस फॉर्म होगा, विच इज अपर साइड बैंड। सो आइडियली हमें ऐसा मिलना चाहिए, थ्योरेटिकली ऑन पेपर वी कैन गेट दिस, बट while generating
दिस 90 डिग्री फेज शिफ्टर, हमारे यहाँ इसमें दो 90 डिग्री फेज शिफ्टर है। अगर इसमें हाफ डिग्री की भी मिस्टेक होती है, if I look at the equation as 2t, if 2fm minus 89.5 or either 90.5, then this whole s2t will get distorted. We will never get this signal st. No, we will not get the signal s2t. That's why this method is not quite realizable. That's why we use selective filtering method, which gives us at least approximated result more commonly. Till now we have seen SSBM definition, how we write its time domain equation, how we generate SSBM. Now here the final part is how we demodulate the SSBM signal. There is a method, coherent demodulation. It is called coherence because we use the same carrier signal to demodulate the message signal. बेसिकली ये क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरह होता है. इफ आई लुक एट द 5 SSB इक्वेशन, mt cos ओमेगा ct माइनस प्लस mht sin ओमेगा ct. क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम दो अलग अलग सिग्नल m1t और m2t को एक साथ भेजते हैं बाय चेंजिंग द कैरियर सिग्नल बाय 90 डिग्री फेज शिफ्ट. सेम इज हैपनिंग हियर. अगर हमारा मैसेज सिग्नल m1t mt है और m2t mht है, और हमारा कैरियर वेव एक में cos ओमेगा ct है और इन अनदर देयर इज अ 90 डिग्री फेज शिफ्ट और π/2 लैग sin ओमेगा ct. और इस सेम सिग्नल को हम डीमॉड्यूलेट करने के लिए क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सेम कैरियर वेव से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर हमें mt चाहिए तो हम cos ओमेगा ct से मल्टीप्लाई प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज करते हैं, और अगर हमें mht चाहिए यानी कि m2t चाहिए तो हम साइन ओमेगा ct के साथ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज करते हैं. सेम यहाँ पे करेंगे. गिवन SSB वेव, ये वेव है हमारी, इसको प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर करेंगे ct ac cos 2πf ct, क्योंकि हमें mt सिग्नल चाहिए, और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है mt cos स्क्वायर ओमेगा ct माइनस प्लस mht साइन ओमेगा cos ओमेगा. cos स्क्वायर ओमेगा ct को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 ओमेगा ct बाय 2, और cos ओमेगा ct साइन ओमेगा ct को लिख सकते हैं 2 साइन ओमेगा ct बाय 2, साइन ओमेगा ct बाय 2. दिस गिव्स हाफ mt प्लस हाफ mt cos ओमेगा ct प्लस हाफ ht. अगर हम इसे लो बैंड पास फिल्टर से पास करते हैं तो हमें ये हाफ mt अलग मिल जाएगा, विच इज अवर फाइनल मैसेज सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल. One more thing here is, if you look at this equation, there is mt cos omega ct plus minus mht sin omega ct, which is very similar to 5 SSBT. Actually, it's the same SSB signal with frequency 2 omega.